चलिए पढ़िए। हाय हेलो बाद में। अब हम लोग शुरू करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें फर्स्ट लॉज कल डिस्कस किए थे, आज उसी को हम लोग रिवाइज कर देते हैं। जो इसमें फर्स्ट लॉज था आपका, फर्स्ट लॉज ये कह रहा था कि a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कि हम आपको पहले ही इसके इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि यहाँ पर a जो होता है वो आपका बेस होता है, ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। a आपका बेस होता है, m आपका पावर या इंडेक्स होता है, ठीक है। तो a बेस है, तो आप देख रहे हैं कि इसका भी बेस क्या है, a है, और इसका भी बेस क्या है, a। बेस दोनों का सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो पावर क्या है उससे कोई मैटर नहीं है, अगर बेस आपका सेम हो जाए, ठीक है, तो फिर और ऑपरेशन आपका मल्टीप्लिकेशन हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को फिर ऐड कर देते हैं, देन वी ऐड द पावर। किसी चीज को अगर हम लोग कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को इंग्लिश में हम लोग लिख दें ताकि आप लोग पढ़ के भी समझ सकें। तो इसको कन्वीनियंस के लिए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इफ बेसेस आर सेम, इफ बेसेस आर सेम एंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, और किस प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, एन ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, then we add the power, then we add the पावर। अब आप देखिए कि बेस अगर सेम हो और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यानी अगर a का पावर m हो इंटू a का पावर n हो तो दोनों जब चूंकि बेस सेम है तो पावर यहाँ पे m प्लस n यानी ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर हम सपोज करो इस प्रकार से लेते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर -1। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका बेस क्या है 2 और इसका पावर कितना है 3। इसका बेस कितना है 2 और इसका इंडेक्स क्या है -1। तो बेसेस आर सेम, बेस आपका सेम है, तो जब आपका बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 3 - 1। तो इस तरीके से क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2। तो 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, क्योंकि जितना पावर होगा, अगर 2 का पावर यहाँ पे जितना भी होगा, अगर सपोज करो यहाँ पे 2 का पावर 3 हो तो इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। 2 का पावर 2 है इसलिए 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। तो 2 दूना कितना गया, 4। उसी तरीके से आपका अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग चेक करते हैं, तो जैसे सपोज करो इसमें 2/3 की पावर कितना हो, 5 इंटू 2/3 का पावर कितना हो 2। 5 नहीं ले लो, इसको 2 ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको कहेगा कि इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस कितना है 2/3 है, और यहाँ भी पावर इंडेक्स कितना है 2, यहाँ भी बेस 2/3 और इसका पावर कितना है 3 है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ बेस क्या है, सेम है, और बेस है क्या एक्चुअली में 2/3। तो बेस अगर सेम हो तो हम और ऑपरेशन किस प्रकार का है, मल्टीप्लीकेशन का। तो बेसेस आर सेम एंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, देन वी सिंपली ऐड द पावर। हम लोग पावर को क्या करते हैं, फिर सिंपली ऐड कर देते हैं, यानी यहाँ पे 2/3 बेस लेंगे और इन दोनों पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 2/3 की पावर क्या आ जाएगा, 5। अब 2/3 की पावर 5 है तो इसका मतलब 2 भी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स, और 3 भी कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स। दैट इज 2 टू दी, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई और करें तो 2 का पावर 5 अलग कर देंगे, और नीचे में जो 3 है उसका पावर 5 अलग कर देंगे। अब 2 का पावर 5 मीन्स क्या होता है कि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, और 5 भी कितना, 3 भी कितना टाइम मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स। अब इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके क्या करेंगे, लिख दें। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सिमिलरली अगर 3 की बात करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना होता है 243। क्लियर? आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया, ये फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिखिए। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जो जो नए अभी आए हैं, जो अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं क्लास को, वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है।
कौन मांग रहा? बाहर में कौन मांग रहा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? इधर से कोई मत उठाओ, उधर से देखो, उधर होगा तो कुछ ले लो। चौड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं चाहिए, वो देखो तो इससे ज्यादा चौड़ा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, करना क्या है इस पर? सजा ठीक करना, फिर वापस यहीं पे लाके रख दीजिए। एक ही आदमी चढ़ना ज्यादा मजबूत नहीं है, दो आदमी चढ़ेगा, देख लेना। खड़ा नहीं ना होता, बैठता ही तो है, इसलिए बोले। मतलब बढ़िया देख कर ले ले। हाँ भाई, पलाय है ना, मजबूत नहीं, लकड़ी रहता तो ना मजबूत होता। पलाय ना कमजोर है, पलाय से कभी है वाला है, पहले का छोटा फोन नहीं बदल दे, पकड़। कितना देर का काम है? 1 घंटा करके वापस जो जहाँ पे वहीं पर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करिएगा। सेकंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट का अगर हम सेकंड लॉज की बात करेंगे तो दूसरा लॉ क्या है कि अगर a का पावर m हो और डिवाइडेड बाय a का पावर n हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। मतलब क्या है, मतलब समझो, यहाँ पर बेस क्या है a और उसका पावर कितना m है, यहाँ भी बेस कितना a है, उसका भी पावर कितना n है। तो बेसेस अगर सेम हो और ऑपरेशन किस प्रकार का हो, तो चूंकि बटा में है तो यानी डिवाइड में, क्लियर है। तो ऑपरेशन किस प्रकार का है, डिवीजन है, और बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एक बार फिर से आप सुनिए ध्यान से कि जब बेसेस सेम है और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर बेस a है, इसका भी बेस क्या a है, यानी बेसेस सेम है। दूसरी चीज, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात की जाए तो वो आपका डिवीजन में, इसलिए पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, m माइनस n हो जाएगा, क्लियर है ना। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इस पर क्वेश्चन अगर देखते हैं, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर कितना 2। तो आप इसको करिएगा क्या, क्योंकि इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो बेस इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। जब बेसेस सेम है और डिवाइड में है तो फिर क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि पावर इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेस 2 लिख दिए और पावर 5 में से 2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 2, 5 में से 2 गया कितना 3, 2 का पावर कितना आ गया 3। 2 के पावर 3 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, क्लियर है। अब इसी में अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका 3 टू दी क्या है, पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर क्या, -2। अब इसको आप सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आपको हम बताइए कि अगर बेस सेम हो और ऑपरेशन डिवीजन का हो तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिस, इसका बेस कितना है 3 और इसका इंडेक्स कितना है 5, इसका भी बेस 3 है, इसका इंडेक्स कितना है -2। तो जब बेस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर 3 लेंगे और इसको इससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, -2। सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का साइन दिए, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 को, तो -2 यहाँ पे लिख दिए, क्लियर है। अब देखिए
तो ये 3 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, दैट इज 3 का पावर कितना आ गया 7। अब 3 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट हम आएगा आप उसको आंसर लिख दीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से सेकंड लॉज आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड लॉज, एक बार सेकंड लॉज को फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर आपका बेस सेम हो, अगर आपका बेस सेम हो और डिवीजन में हो, तब क्या करिए, बेस को लिख करके पावर ऊपर में क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है? थर्ड लॉ, अगर इसी का, हाँ थर्ड लॉ में देखो, थर्ड लॉ में आपका है a का पावर m और उसका भी पावर क्या है n। तो इसको क्या होगा, तो जब पावर्स का पावर दे रखा हो तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि a टू दी पावर क्या है m और उसका भी पावर क्या है n। तो जब पावर्स का पावर दे रखा हो, आई रिपीट माई सेल्फ, जब पावर का पावर दे रखा हो तो फिर जो भी पावर होता है वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि अगर यहां पर की बात करें तो यहां पर a का पावर कितना है m और उसका भी पावर क्या है n, तो यहां पर बेस a लिखेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी m इंटू n कर देंगे। तो यहां पर a का पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। ये आपका थर्ड लॉ कहता है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर पावर का पावर हो, अगर पावर का पावर हो तो जो भी पावर होगा बेस लिख देंगे, उसके ऊपर पावर सारे को, सारे पावर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है इसमें, जैसे सपोज करो यहाँ पर आपको दे रखा हो 1/2 का पावर दे रखा हो 2 और उसका पावर कितना दे रखा हो 1/2। बोलेगा ये कितना होगा, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है? तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बेस 1/2 है उसका पावर कितना है 2 और उसका भी पावर कितना है 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर का भी क्या हो रहा है, पावर हो रहा है। तो उस केसेस में आपको याद होगा कि जब पावर्स का पावर हो तो जो भी पावर होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से जो बेस 1/2 है इसको हम लोग इस प्रकार से उतार लिए और जितने भी पावर से सारे के सारे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ गया कितना, 1/2 फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें आपका, जैसे इसी में अगर कोई दूसरा सवाल पूछेगा आपसे इस प्रकार से, ठीक है, कि 1/2 या कुछ और ले लेते हैं 3/5, 3/5 का पावर कितना, -2, -2 नहीं एक्चुअली +2 ले लो, अभी बाद में माइनस का बताएंगे। फिर उसका पावर ले लेते हैं कितना 1/4, फिर इसका भी पावर कितना ले लेते हैं 2। ये बराबर क्या होगा, सवाल को समझिए पहले। ठीक है? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 3/5 है और उसका पावर कितना है 2 और उसका भी पावर कितना है 1/4, फिर उसका भी पावर कितना है 2। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यानी पावर्स का पावर यहाँ पर भी हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 हो, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 पावर्स आपस में था, लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 पावर्स है। तो चाहे 3 हो या 4 हो या 5 हो, जितने भी पावर्स हो सारे के सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई के केसेस में हम लोग क्या करेंगे, 3/5 यहाँ पे लिख दिया, बेस लिख लिए और जो भी पावर है, तो पावर क्या है 2 है, 1/4 है, 2 है, इन सारों को क्या करेंगे, इन सारे के सारे को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 इससे कट जाएगा, 2 2 जा 4 और ये नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया 3/5, कितना बच गया 3/5। तो ये फाइनली आंसर हो गया। पहले ये बताइए कि जहां तक अभी हुआ है यहां तक में कोई डाउट है, अगर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, तो आप लोग क्लियर टेक्स्ट लिखिए। तो कम ऑन राइट नाउ, क्लियर है तो क्लियर टेक्स्ट लिखिए, और क्लियर है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है?
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर देते हैं। थर्ड लॉज हो गया। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ लॉज पे पढ़ेंगे। फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, फोर्थ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फोर्थ लॉज में क्या कह रहा है? फोर्थ लॉज में ये है आपका कि a बाई बी, ए बी टू दी पावर n, ए बी टू दी पावर n इक्वल टू क्या होगा? ये a का पावर n इंटू बी का पावर n होता है। अब इस चीज को समझिए, इस चीज को क्या समझिएगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है कि a इंटू बी, ए इंटू बी का पावर n इक्वल टू ए का पावर n इंटू बी का पावर n। कहने का रीजन क्या है कि अगर अंदर में दो या दो से अधिक फैक्टर हो जो आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ हो और उसका पावर अगर समथिंग हो, तो इसको इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी a का पावर n अलग करके इंटू बी का पावर n। अब इसको अगर हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे सपोज करो कि आपके पास इस प्रकार से दे रखा हो कि 12 का पावर कितना, 2, 12 का पावर 2, और इसको आपको कहेगा सॉल्व करने के लिए। तो आप इसको, एक तो 12 का पावर 2 है तो इसको 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, जो कि कितना होगा, प्रोडक्ट होकर के 144, यानी सिंपली इसको इस तरीके से लिख करके 144 लिख सकते हैं। या फिर 12 को आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। 12 को हम लोग और किस तरीके से बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 का पावर 2, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 12 को 3 इंटू 4 का पावर 2 लिखिएगा, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2 अलग अलग कर देंगे, क्योंकि सारे का सारे पावर कितना है 2, यहाँ पे 3 का भी पावर 2 है और 4 का भी पावर 2, इसी वजह से इन लोगों को क्या कर दिया अलग, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई का साइन है दे दिए 4 का पावर 2। अब इसी को सोल्व कर लो, 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, 4 का पावर 2 कितना हो गया 16, 16 9 जा कितना हो गया 144। क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका फिफ्थ लॉज है वो भी हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ लॉज, ठीक है, पांचवा लॉ क्या कहता है इसमें कि a बाई बी का पावर अगर n हो, a बाई बी का पावर अगर n हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, a का पावर n इंटू बी का पावर n। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो 2/3 का पावर सिंपली 5 है, कितना है 2/3 टू दी पावर 5, या 2/3 रेज टू दी पावर कितना है 5। तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं कि 2 का भी पावर 5 बटा 3 का भी पावर 5। तो अलग अलग करेंगे तो इसको लिखेंगे 2 का पावर 5 और इसको लिखेंगे 3 का पावर 5। अब 2 के पावर 5 है तो इसका क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, और 3 का पावर 5 है तो इसका लिए क्या करेंगे, 3 को भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर इसमें दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लें,
तो दूसरा एग्जांपल में सपोज करो यहाँ पे क्या हो गया, 2/3 का पावर कितना है, 2 है। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, अगर 2/3 का पावर होल 2 है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं कि 2 का पावर भी 2 होगा और डिवाइडेड बाय यहाँ जो 3 है उसका भी पावर 2 होगा। अब 2 का पावर 2 इसका मतलब 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बाबू, 2 टाइम्स। और 3 का पावर 2 मतलब 3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। तो 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 4/9 सिंपली आंसर हो गया। तो ये फिफ्थ लॉज भी क्लियर हो गया। फिफ्थ लॉज में क्या होता है, a/b का पावर n हो तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, a का पावर n डिवाइडेड बाय b का पावर n। और इसी पे ये क्वेश्चन है। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। एक और लॉज है उसको बता ही देते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सिक्स्थ लॉज में यहाँ बता देता जो कि बहुत आसान है। सिक्स्थ लॉज ये कहता है कि एनीथिंग टू द पावर जीरो, यानी किसी भी चीज का पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी अगर ब्रैकेट के अंदर दुनिया का चाहे कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना रहे, अगर उसके ऊपर पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर हम कुछ भी ले लेते हैं, 2432 और इसका पावर कितना कर दे, 0। तो देखो अंदर में क्या है, उससे कोई मैटर नहीं है, चाहे बड़ा नंबर हो या बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो, अगर उसका पावर या उसका इंडेक्स अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें हम ले लेते हैं 2x³ और इसका पावर 0। तो एनीथिंग है, कोई भी चीज हो उसका अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इट डजंट मैटर व्हाट इज द बेस, इट ओनली मैटर अबाउट व्हाट इज द पावर। इफ इट इज 0 देन ऑल द वैल्यू इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो क्लियर टेक्स्ट करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। इस तरीके से 6 लॉ तो पढ़ा दिए हम लोग, एक और लॉ बाकी रह गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, इरेज कर दें इसको। कर दीजिए सर। अब यहां पर देखिए आप लोग, सेवेंथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सेवेंथ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर एक्सपोनेंट के सेवेंथ लॉज की बात करेंगे हम लोग तो इसमें क्या बोला, इसमें बोला a का पावर अगर -n हो तो उसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, a 1/a का पावर n। या फिर इसमें जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर a/b का पावर अगर -m हो तो इस माइनस पावर, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस बेस को पलटना पड़ता है, यानी b/a का पावर m। अब इस वाले लॉ को अच्छे तरीके से समझिए, इसका इस्तेमाल होता है थोड़ा ज्यादा। अब 8 रेस टू दी पावर क्या है, -n। तो यहाँ पे पावर क्या है आपका, निगेटिव है। तो पावर निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग बेस को क्या करते हैं, पलटते हैं। तो बेस को अगर पलटते हैं तो यहाँ पर आप इसको कंसिडर करिए a का पावर -n को। तो a के नीचे क्या कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। हर एक नंबर के नीचे क्या 1 तो छुपा रहता है, हिडन रहता है। अब उसका पावर कितना हो गया, -n। तो आपको ये समझना है कि पावर जो निगेटिव होता है उस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग अंदर का जो बेस होता है ना, बेस, उसको हम लोग क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो a/1 को पलटिएगा तो क्या आ जाएगा, 1/a। जैसे ही बेस पलटा तो ये -n क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। फिर आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1/a का पावर n का मतलब क्या हुआ, 1 का पावर n अपॉन a का पावर n।
तो 1 का पावर n, तो 1 का पावर n का मतलब हुआ कि 1 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स। तो 1 चाहे n टाइम्स हो, चाहे m टाइम्स हो, चाहे कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई हो, प्रोडक्ट उसका हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और a का पावर n तो a का पावर n ही रहेगा। इसी वजह से हमने आपको कहा था कि a का पावर जो माइनस n होता है, अगर उसको पॉजिटिव करना है तो सिंपली उसको 1 बटा a का पावर n लिखा जा सकता है। ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा। उसी प्रकार से इस पर ये रैशनल नंबर यहाँ पे दे रखा है a बाई बी, और उसका पावर कितना है, माइनस n। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस रैशनल नंबर का जो पावर है वो आपका नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस बेस को, अंदर वाले बेस को पलट देंगे। तो a बाई बी को पलटोगे, b बाई ए हो जाएगा, माइनस m क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर सवाल कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है आपका 2/3 का पावर -4, 2/3 का पावर -4 है। तो इसको क्या करेंगे, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस को क्या करेंगे, पलट देंगे। तो 2/3 को पलटिएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2, और ये नेगेटिव पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और 3/2 टू दी पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर 4, और ये क्या हो गया, 2 का पावर 4। तो 3 का पावर 4 को आप क्या लिखेगा, 3 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा बाबू, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 2 का पावर 4 है तो 2 कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर है, एनी दिक्कत, नो दिक्कत, एनी दिक्कत। ये मिक्स्ड वर्जन। चलिए ये तो हो ही गया। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप लोग अपने अपने एक्सरसाइज से वर्क बनाइएगा, ठीक है। जैसे तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे, टू का पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 का पावर -1 का क्या है, होल 2 इंटू में क्या रखा है, -5/8, और उसका पावर कितना है, -1। इसको क्या कर रहा है, बोलेगा सिंप्लीफाई करने। क्या करने, सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है किसी भी चीज को आसान करना, सरल करना। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी एक्सपोनेंट के ऑपरेशन में, किसी भी एक्सपोनेंट के ऑपरेशन में या कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर नेगेटिव पावर है, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर मौजूद है, यहाँ भी नेगेटिव पावर मौजूद है, यहाँ भी नेगेटिव पावर मौजूद है। तो अगर नेगेटिव पावर है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदल देना। उसके बाद ही हम किसी और स्टेप को उठाएंगे। यानी सबसे पहला स्टेप क्या उठाएंगे, अगर पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 का पावर -1, तो 2 के पावर -1 को पॉजिटिव अगर हमको करना हो तो उसको क्या करेंगे, पलट देंगे, 1 बटा 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 को आप क्या लिखेगा, 2 ही लिखेगा, डिवाइडेड बाय 5 का पावर -1। 5 के पावर -1 को इसको भी क्या करिएगा, पलटिएगा, तो 1 बटा 5 का पावर 1। 5 का पावर 1 या मतलब क्या, 5 ही होगा। और इसका पावर कितना है, 2, तो 2 लिख दिया इनटू, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि -5/8 है, और यहाँ पावर क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर करने के लिए बेस को क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव करने के लिए, सॉरी, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए बेस को क्या करेंगे, पलट देंगे। पलटेंगे ना तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर वाला 5 आ जाएगा नीचे, लेकिन माइनस जो होगा वो अल्टीमेटली ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप बेस को पलटे तो अब ये -1 किस में बदल जाएगा, +1। तो +1, तो किसी चीज का पावर जो 1 हो गया तो उससे क्या मतलब है, 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, ये तो हिडन ही रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें करेंगे क्या, 1/2 है, इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये बेस क्या होगा, पलट जाएगा। 1/5 को पलट करके 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका पावर कितना है, 2। यहाँ भी क्या हो गया, -8/5। अब आप देखिए ये क्या हो गया, 5/2 का पावर 2 इंटू -8/5। 5/2 का पावर 2 का मतलब हुआ 5 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 5, और 2 भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2, और इंटू -8 अपॉन कितना, 5। अब आप देख सकते हैं इस 5 से ये 5 कैंसल, और ये 2 2 जा कितना हो गया, 4। 4 को डायरेक्ट 8 से काट देता है, तो 4 2 जा 8,
-2 आ गया। अब आप देखिए ये 5 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचा क्या 5 और यहाँ पे बचा आपका -2। 5 को -2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 -10 और नीचे में ये रह गया सिर्फ और सिर्फ क्या नीचे में तो ये पूरा ही कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, चूंकि ये 5 इस 5 से कट गया, ये पूरा का पूरा 4 इस 8 से कट गया, तो 5 को -2 से गुना करेंगे -10 आ जाएगा। ठीक है, ये -10 जो होगा ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग क्लियर मैसेज करिए और आप यहीं तक आज क्लास रहने दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जितना जल्द से जल्द हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग करिएगा क्या कि अपने एक्सरसाइज में जो आपका एक्सपोनेंट वाला एक्सरसाइज है, पावर वाला एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज करके आइएगा, जो डाउट होगा वो देखा जाएगा। चलिए फिर आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सर। देखो गर्मी में कितना पसीना पसीना होगा। तो आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जाइए, इसको सबसे पहले आप रिवाइज कर लीजिए और फिर जा करके आप लोग एक्सरसाइज बनाइए। ठीक है, ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। शुक्रिया। इसको क्लियर नहीं हुआ रे, अध्ययन तो क्लियर नहीं ना। अरे तुम लोग जाओ।